Good morning class 9 biology students. So now we are going to discuss the further topics and the next topic are the reasons of infection. इन्फेक्शन की क्या क्या रीज़न है या फिर आप ये भी कह सकते हो लेवल ऑफ इमीडिएट कॉज, मतलब कैसे हुआ वो इन्फेक्शन, कैसे आपको वो डिसीज़ हुई, उसके क्या क्या लेवल हो सकते हैं, हम अब ये डिस्कस करेंगे. ओके, यहाँ पर हम एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं. ठीक है, सपोज देयर आर टू फैमिली लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया. दो फैमिली हैं, मैं F1 मान लेती हूँ, F2 मान लेती हूँ, एक एरिया में रह रही हैं. बोथ हैव द सेम एज ग्रुप चाइल्ड, दोनों में एक ही एज ग्रुप के चाइल्ड है. सपोज 2 ईयर चाइल्ड और यहाँ भी 2-3 ईयर का कोई एक चाइल्ड रह रहा है इस फैमिली में. ठीक है, दिस 2 ईयर चाइल्ड सडनली इन्फेक्टेड बाई द लूज मोशंस. ये जो F1 पहली जो फैमिली है उसका जो बच्चा है वो सडनली उसको लूज मोशंस हो गए. एंड व्हेन इट वाज आइडेंटिफाइड, देन इट वाज आइडेंटिफाइड दैट दिस लूज मोशन अकर्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ वायरस. सो दिस इज नोन एज द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉज. ये सबसे पहला लेवल है कि भाई लूज मोशन किसकी वजह से हो गए, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वायरस का इन्फेक्शन, इसकी वजह से लूज मोशंस हो गए. अब नाउ वाई दीज लूज मोशन डू नॉट अकर टू दैट चाइल्ड, ये लूज मोशन उसको क्यों नहीं हुए, क्या रीज़न है ऐसा, और ये लूज मोशन हुए क्यों. तो पता चला दिस चाइल्ड, ये जो 2 ईयर चाइल्ड है F1 फैमिली का, ही और शी हैज़ टेकन और ड्रिंक द अनहाइजीनिक वाटर. इसने क्या लिया है, अनहाइजीनिक वाटर या फूड कंज्यूम किया है जिससे ये वायरस उसकी बॉडी में चला गया और उसने उसको लूज मोशंस कर दिए. अब ये अनहाइजीनिक वाटर या फूड इसकी बॉडी में भी तो जा सकता था, इसको भी तो इन्फेक्शन कर सकता था, लेकिन नहीं किया. क्यों नहीं किया. ठीक है, बिकॉज दिस चाइल्ड इज नॉट गेटिंग द हेल्दी फूड. इस चाइल्ड को हेल्दी फूड, हेल्दी वाटर नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको मिल रहा है. ये जो हेल्दी फूड है इसका ना मिलना, इट इज़ द सेकेंड लेवल ऑफ कॉज. ये सेकेंड लेवल है कॉज का. भाई एक तो वायरस चला गया उसकी बॉडी में, क्यों चला गया, क्योंकि उसने हेल्दी फूड नहीं खाया. अब तीसरी बात आती है, व्हाई दिस हेल्दी फूड इज नॉट गिवन, इज नॉट प्रोवाइडेड टू दैट बेबी, बिकॉज दिस बेबी हैज़ नॉट गुड इकोनॉमिकल कंडीशन. क्योंकि इस बेबी के पास अच्छी इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं है. इट मीन्स दिस फैमिली सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी. ये जो फैमिली है वो गरीबी से सफ़र कर रही है, इसीलिए द थर्ड लेवल ऑफ कॉज इज पॉवर्टी. इट मीन्स जो भी डिसीज़ हमें इन्फेक्ट कर रही है उसकी सारे जितने लेवल हैं वो हमें हर एक तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं. बायोलॉजिकली भी अफेक्ट कर रहे हैं, केमिकली भी अफेक्ट कर रहे हैं और सोशली भी अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज द रीजन ऑफ इन्फेक्शन एंड लेवल ऑफ इमीडिएट कॉज. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ डिसीजेज. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिसीजेज. So basically these diseases are divided into 2 types. पहले हमने इन डिसीजेस को 2 टाइप में डिवाइड किया, कॉन्जेनाइटल और इनहेरिटेड. वर्ड से समझने की कोशिश करना. कॉन्जेनाइटल, इट मीन्स दे कम अलोंग विद आवर जीन्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स. दोज डिसीजेस विच आर carried by our system from the genes of our parents, these are known as congenital and inherited diseases. You can consider 2 diseases in this category, color blindness, hemophilia. मैंने previously भी आपको बताया था. Now the next is acquired or gained. It means these diseases are not gained from the parents, they are gained from the environment due to some changes in the environment. These are known as acquired or gained diseases. Now these acquired diseases are further divided into 2 parts. फिर से इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, infectious and non-infectious. It means those diseases which are caused by any pathogen. कोई ऐसी डिसीज जो किसी पैथोजन से हो रही है, बीमारी करने वाले ऑर्गेनिज्म से हो रही है. वो वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वर्म भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है. So many pathogens are there. So these diseases are called infectious diseases. And further this disease is divided into 2 categories.
those infectious diseases which are caused to a healthy person by coming in direct contact with infected person. वो इन्फेक्शियस डिसीज जो किसी हेल्दी पर्सन को किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो रही है, दीज आर नोन एज कॉन्टेजियस डिसीज. इट मीन्स डायरेक्ट ट्रांसमिशन इज देयर. And those infectious disease which are not causing by the direct transmission, which are caused by the indirect transmission, it means by any vector, किसी वेक्टर के थ्रू, अनहाइजीनिक फूड है, अनहाइजीनिक वाटर है, कोई वेक्टर है, कोई मस्क्यूटो है, कोई फ्लाई है, उसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है, then this is known as non contagious diseases. नॉन इन्फेक्शियस मीन्स नॉन कम्युनिकेबल, जो मतलब जो कम्युनिकेशन से नहीं फैल रही है डिसीज, दैट इज नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज, विच फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स. डेफिशिएंसी डिसीजेज, मेटाबॉलिक डिसीजेज, डीजनरेटिव कैंसर डिसीजेज, मेटाबॉलिक एलर्जीज एंड इंजरीज. अब ये होती क्या क्या? डेफिशिएंसी. वी नो आवर बॉडी रिक्वायर्ड मैनी थिंग्स फॉर द सर्वाइवल. बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है हमारी बॉडी को, जैसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है, लिपिड की रिक्वायरमेंट है, विटामिन की रिक्वायरमेंट है. अगर इनमें से किसी की भी कमी होती है हमारी बॉडी में, इट मीन्स दैट पर्सन विल सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी डिसीजेज. मैंने प्रीवियसली बताया था, इफ द प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी देन पर्सन विल सफर फ्रॉम द जॉइंट डिसीज. आर्थराइटिस हो सकता है, क्वेश्कर हो सकता है, मरस्मस हो सकता है. विटामिन की कमी है, विटामिन ए कम है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, विटामिन बी कम है तो बेरी बेरी हो सकता है, विटामिन सी कम है तो स्कर्वी हो सकता है. सो मेनी डिसीजेज आर देयर इन दिस कैटेगरी. मेटाबॉलिक, ऑल द एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी, जितनी भी एक्टिविटी हमारी बॉडी में चल रहे हैं, जितनी भी सिस्टम हमारी जो काम कर रहे हैं, दीज आर नोन एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. और एनी ऑफ दिस सिस्टम इज अफेक्टेड, अगर हमारे इनमें से कोई भी सिस्टम अफेक्टेड होता है देन वी विल सफर फ्रॉम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट आर द डीजनरेटिव एंड कैंसर डिसीजेज. मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पर ऑब्लिक करके. डीजनरेटिव, इट मीन्स इफ आवर एनी बॉडी टिश्यू स्टार्ट टू डीजनरेट, इट स्टार्ट टू डिमिनिश, दीज आर नोन एज डीजनरेटिव डिसीज. एक कॉमन इसका सिम्टम बताती हूँ. इन द एज ऑफ 30-35 मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ अर्थराइटिस, जो उसकी कैटेगरी में भी आता है और यहाँ भी आता है. अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है फीमेल्स. सो द नेक्स्ट इज डीजनरेटिव और कैंसर डिसीजेज. मैं बता रही थी आपको, डीजनरेटिव मीन्स एनी टिश्यू ऑफ द बॉडी स्टार्ट टू डिसअपियर लाइक द अर्थराइटिस. ड्यूरिंग द एज ऑफ 30 and 35 द फीमेल्स start to lose their tissues present between their long bones. It means in the joints tissues start to degenerate, that's why their movability become lost or become reduced. But in some cases our cells start to divide multiple times and causes tumor in our body which convert into cancer. Next is the metabolic allergies. Some we can say some antigens, some outer particles when enter into our body create some symptoms, specific symptom like coughing, sneezing. So these symptoms are commonly called allergy. Or we have any cut, wound or any type of injury in our body, it come in the case of injury. Now according to their duration of the disease, these are divided into two categories, acute and chronic. The symptoms are very fast. जो symptom आते हैं इनके बहुत fast होते हैं. These disease can be cured very easily and in a short time. But those diseases which show their symptom after a long time and they take time to become cured, these are known as chronic disorders. Now I am going to discuss with you the infectious agents. It means the pathogens which cause diseases in our body, जो हमारी बॉडी में diseases करते हैं. These are known as infectious agents. Before starting this topic, I want to tell you one thing. Any outer particle, any outer thing which enter into our body, it is known as antigen. क्या कहते हैं उसको? एंटीजन, है ना. एंड if this antigen causes any disease in our body, then it is known as pathogen. कोई भी बाहर का पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, इट इज नोन एज एंटीजन. और अगर वो डिसीज कर रहा है, दैट इज नोन एज पैथोजन. सो दीज इन्फेक्शियस एजेंट्स आर डिवाइडेड इनटू सम कैटेगरीज. दीज आर वायरसेस, दीज आर बैक्टीरिया, these are fungi, these are protozoans और they may be helminthes. इनको हम इतनी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं. ये जो तीन कैटेगरी हैं स्टार्टिंग की, देयर पावर टू डिवाइड, इनकी जो पावर है डिवीजन की, very fast. It means they divide in our body very fastly. Basically these viruses affect our cell machinery and they affect our system. बाकी जो हम हमारे सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, हमारी सेल को अफेक्ट करते हैं. It means these are most dangerous among these. सबके अगर कंपैरिजन में तो सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं. अब बाकी
ये तीनों जो हैं वो डिवाइड करते हैं फास्टली और अपने नंबर को काफ़ी जल्दी इंक्रीज कर लेते हैं हमारी बॉडी में. एंड दीज रिमेनिंग टू दे स्लोली डिवाइड इन आवर बॉडी दे, बट दे ऑल्सो हार्म आवर बॉडी. ये भी हमारी बॉडी को हार्म करते हैं. There is a similarity in all these that they have a special biochemical machinery in their body. इनकी बॉडी में कुछ स्पेशल बायोकेमिकल मशीनरी होती है, मतलब एक ही तरह के सिस्टम होते हैं जो हमारे सिस्टम को रोकने के लिए काम करते हैं, मतलब हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को रोकने के लिए काम करते हैं. बट हम ये कह सकते हैं कि सारे बैक्टीरिया का सिस्टम एक है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि लाइक द बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया वायरस आर ऑल्सो सेम. तो हर एक कैटेगरी की जो बायोकेमिकल एक्टिविटी है वो डिफरेंट है, लेकिन अगर एक ही कैटेगरी के डिफरेंट मेंबर्स की बात करें तो इट इज ऑलमोस्ट सेम. सो टू रिटार्ड देयर बायोकेमिकल एक्टिविटीज और टू प्रोवाइड आवर बॉडी द इम्यूनिटी, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देने के लिए, या हम ये कह सकते हैं हमारी बॉडी को इनसे बचाने के लिए सम मेडिसिन, सम केमिकल्स आर गिवन. सो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन विच आर गिवन to protect them, to protect our body from the bacteria. These are known as antibiotics, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स दी जाती है हमारी बॉडी में जो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती हैं. बट वी कैन नॉट से दिस एंटीबायोटिक ऑल्सो प्रिवेंट अस बाय द इन्फेक्शन ऑफ वायरस, क्योंकि उसकी मशीनरी अलग है. एंटीबायोटिक केवल इनकी फंक्शनिंग को रोक सकती है, वायरस की फंक्शनिंग को नहीं रोक सकती. अब वायरस के लिए एक स्पेशल चीज़ है हमारी बॉडी में. इफ एनी ऑफ द सेल, इफ एनी ऑफ आवर सेल इज इन्फेक्टेड बाई एनी वायरस, देन दैट पर्टिकुलर सेल, वही सेल जो इन्फेक्टेड है, it start to form a protein that is known as interferon. खुद से एक प्रोटीन बनाना शुरू कर देती है, इसको कहते हैं हम इंटरफेरॉन. एंड दिस इंटरफेरॉन प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ एडजेसेंट सेल. यही इंटरफेरॉन जो हमारी सेल खुद से बना रही है इन्फेक्टेड सेल, बाकी की जो बची सेल है उसको इन्फेक्शन से रोकेगी. इट मीन सबका मोड क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है. नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू द इन्फेक्शंस topic I am going to discuss with you, that is means of spread of infectious diseases. कैसे फैलते हैं, क्या क्या वेक्टर्स हैं, मतलब उनका जो ट्रांसमिशन है वो कैसे हो रहा है, वो हमें अब पढ़ना है, कहाँ कहाँ से हमारी बॉडी में जाते हैं. सो द फर्स्ट कैटेगरी इज दैट इज सेक्चुअली ट्रांसमिटेड. फर्स्ट कैटेगरी इज sexually transmitted diseases. It means those diseases which are caused in our body due to the come in contact with infected person sexually. जब हम किसी infected person के contact में आते हैं sexually, these are known as sexually transmitted diseases like AIDS, like we can say the hepatitis B. These are the diseases which come which infect our body, which causes infection in our body when we come in contact with the infected person sexually. Now the second is airborne diseases. These are very common, ये बहुत common है. It means अगर किसी person को simple एक disease लेते हैं हम common cold है, when they start to do the coughing, sneezing, that time the droplets of the particular virus or bacteria enter into the air, and with the help of air it come into the body of the uninfected person and causes disease in its body. Now the next is waterborne diseases. It means those diseases which are caused by the water, जो water के ट्रांसमिशन, अनहाइजीनिक वाटर के ट्रांसमिशन के थ्रू होती है. एंड द कॉमन इज कोलेरा, हैजा जिसको बोलते हैं. अब ये होता कैसे है, द इन्फेक्टेड पर्सन कॉजेज एक्सक्रीटा इन वाटर. जो इन्फेक्टेड पर्सन है अपना एक्सक्रीटा रिलीज करता है. एंड व्हेन दिस अनहाइजीनिक वाटर मिक्सेस विद द ड्रिंकेबल वाटर, जब ये अनहाइजीनिक वाटर है जिसमें बहुत सारे वेस्ट है, बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया हैं, जब ये ड्रिंकेबल वाटर के साथ मिल जाता है और हम उस पानी को पी लेते हैं, which normally seems clear but actually these microbes are not visible by the naked eye, so we cannot identify, हम इसको identify नहीं कर सकते. And when we take this water in our for our purposes, then we also affected by the same disease. हम भी उस disease से क्या हो जाएंगे, affected हो जाएंगे. So these are some categories, and most important category by the vectors. इट मीन्स वेक्टर एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का तरीका है जहां पर पैथोजन हमारी बॉडी में सीधे एंटर ना करके इनके थ्रू एंटर करता है. इट मीन्स दीज आर द कैरियर्स, ये कैरियर्स हैं. जैसे मैं कुछ डिसीज बताती हूँ. मलेरिया, मलेरिया इज कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम.
मलेरिया एक प्रोटोजोन के थ्रू होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम, बट दिस प्लाज्मोडियम डू नॉट डायरेक्टली एंटर इनटू आवर बॉडी। फर्स्टली इट इज टेकन बाय द फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो। सबसे पहले इसको फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो लेती है, जब वो हमें बाइट करती है, काटती है हमारी बॉडी में, तब प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करती है। सेकेंड केसेज दैट इज डेंगू फीवर। डेंगू इज कॉज्ड बाई अ वायरस, वायरस से होता है, बट दिस वायरस डायरेक्टली डू नॉट एंटर इनटू आवर बॉडी। फर्स्टली दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड इनटू द बॉडी ऑफ एडिस इजिप्टाई मॉस्क्यूटो। पहले एडिस इजिप्टाई की बॉडी के अंदर जाती है, उसके बाद वो जब हमें कट करता है, बाइट करता है, तब हमारी बॉडी में ये एंटर करता है। सो दीज आर द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन के किस तरीके से आपकी बॉडी में जाएंगे। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स। टिल देन गुड बाय, हैव अ ब्यूटीफुल डे।